किसान साथियों नमस्कार। आज हम लोगों की जो वार्ता है उसका विषय है कि धान की नर्सरी डालते समय कौन सी सावधानियां बरतें, क्या सावधानी बरतें जो जो है ज़्यादा अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त हो, अच्छी नर्सरी प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या करें, कैसे, कब बुआई करें, कब सावधानी मतलब कब उसका कितना बीज प्रयोग करें, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि बुआई का समय क्या है। बुआई नर्सरी जब डालते हैं तो तमाम हमारे किसान भाई हैं मई से नर्सरी शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति नर्सरी डाल रहा है, उसको देख के दूसरा आदमी भी डाल रहा है। एक गांव का एक व्यक्ति, एक किसान, वो लंबी अवधि की प्रजाति की बुआई कर रहा है। उसको बुआई करना है MTU 70-29 की, जो 150-55 दिन की प्रजाति है। दूसरा किसान है, उसको मध्यम अवधि करना है, लेकिन वो सोच रहा है कि उसकी नर्सरी पड़ गई, हम भी डाल दें। ये काम नहीं करना है। समय से हमको जो है अपनी प्रजाति के हिसाब से समय का चयन करना है। अगर लंबी अवधि की प्रजातियां हैं, जैसे अभी हमने बताया कि MTU 70-29 है, जो 150-55 दिन की प्रजातियां हैं, इसमें 15 मई से 20-25 मई तक इसकी नर्सरी हम लोग डाल देते हैं। क्योंकि ये लंबी अवधि की प्रजाति है तो 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है, फिर जून में इसकी रोपाई हो जाती है। और जो हमारी मध्यम अवधि की प्रजातियाँ 120 से 135 दिन की जो प्रजातियाँ हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो 25 मई के बाद या जून के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 जून तक उनकी हम अपने साधन संसाधन के हिसाब से उनकी नर्सरी डाल देते हैं। जो 100 से 120 दिन की प्रजातियां हैं, उनके लिए जो है हम लोग जून के लास्ट वाले पखवाड़े में 15 जून के बाद जून के 30 जून तक उसकी नर्सरी डाल देते हैं। जो सेंटेड प्रजातियां हैं, जैसे आपकी बासमती है या जो और हमारी खुशबू वाली प्रजातियां हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर इनको कहा जाता है कि एरोमा जो है, जब थोड़ा सा हल्का सुबह के समय हल्का जाड़ा शुरू हो जाता है सितंबर लास्ट में, उस समय जो है अगर इसमें से या मतलब बालियां निकलती हैं तो एरोमा अच्छा रहता है। तो इसलिए इनको हम बहुत अगेती इनकी रोपाई नहीं करते हैं। इनकी नर्सरी जो है हमेशा जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इनकी नर्सरी डालते हैं और जुलाई के अंतिम सप्ताह में इनकी रोपाई करते हैं। तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये धान पैदा होता है। अब बात आती है कि कितने एरिया में हमको नर्सरी डालना है, कितने खेत के लिए नर्सरी डालना है, तो कितने क्षेत्रफल में हम नर्सरी डालें। तो उसका एक सीधा फार्मूला है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी उपजाऊ है तो आपको जितने क्षेत्रफल के लिए नर्सरी डालना है, रोपाई करनी है, उसका 1/25वें हिस्से में, अगर ज़्यादा उपजाऊ खेत है तो 25 एकड़ में अगर आपको धान लगाना है तो 1 एकड़ में नर्सरी डाल देते हैं। अगर हल्का सा मतलब मध्यम उपजाऊ ज़मीन है तो उसमें जो है 1/20 हिस्से में, अगर 20 एकड़ में रोपाई करना है तो 1 एकड़ में नर्सरी डाल देते हैं। बीज की मात्रा, मोटा अनाज है, मोटा धान है तो उसको 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मध्यम महीन धान है जैसे BPT 5204 जो सांभा मंसूरी वगैरह है, इनको सबको 32 से 35 किलोग्राम। और जो महीन धान है बासमती कैटेगरी के छोटे दाने वाले, उनको जो है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। संकर प्रजातियां जो है हमारी, इनको जो है 15 किलोग्राम इनकी मात्रा निर्धारित की गई है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इनकी नर्सरी डालते हैं, इससे पूरा हो जाता है। दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि जब नर्सरी डालते हैं तो बीज शोधन हम लोग ज़रूर करें। हम लोग देखते हैं कि हमारा पैकेट वाला बीज है, इसमें दवा पड़ी है, तो ज़्यादातर कंपनियों में पेस्टिसाइड, वो कीटनाशक पड़े रहते हैं और हो सकता है उपचार अच्छे से ना हुआ हो। तो आप सावधानी बरतें, क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम हमारी फसलों में लेढ़ा जिसको कहते हैं, जिसको मतलब फॉल्स स्मट जो बीमारी है, यहाँ पूर्वांचल में लेढ़ा, हल्दिया रोग, ऐसे इस तरह से लोग कहते हैं यूपी में, तो इसमें जो है इसका प्रकोप हो जाता है। नर्सरी में ही झुलसा का प्रकोप हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको बीज का मतलब उपचार ज़रूरी है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 100 लीटर पानी की टंकी लेते हैं, या कोई वैसे पानी की टंकी हो जिसमें 100 लीटर क्षमता हो, उसमें 200 ग्राम कार्बेंडाजिम, 1 पाउच जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो 6 ग्राम का है, उसको उसी में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, घोल लेते हैं, और उसमें 25 से 30 किलोग्राम जो बीज है उसको उसमें डुबो देते हैं। 24 घंटा बीज हमारा भीगा रहता है। उसके बाद उसको छाप देते हैं। जब अंकुरित होने लगता है तो शाम के समय जब धूप कम रहती है उसमें नर्सरी डाल देते हैं। नर्सरी में ध्यान देना है कि धूप अगर है तो खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, पानी निकाल देना चाहिए। शुरुआती अवस्था में थोड़ा चिड़िया नुकसान करती हैं तो उसको देखते रहें। और खाद उर्वरक की बात है
तो खाद उर्वरक इसमें अगर 1 हेक्टेयर की नर्सरी पड़ रही है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नर्सरी पड़ रही है, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन या 225-30 किलोग्राम यूरिया, 50 से 55 किलोग्राम DAP, इसको डाल के आप नर्सरी डाल सकते हो। अगर आपके खेत में मृदा परीक्षण कराए हो, आप जिंक की कमी है, तो आप उसमें 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी बेसल ड्रेसिंग में आप प्रयोग कर सकते हो। अगर कभी नर्सरी में 10-15 दिन बाद आपको सफ़ेदा रोग लग जाता है, पत्तियां सफ़ेद हो जा रही, तो फेरस सल्फेट 2% का घोल बना के एक छिड़काव कर देते हैं। निगरानी बनाए रखना है, खेत में नमी बनाए रखना है, ध्यान देना है। और रोपाई जो है 20 से 25 दिन में सामान्य खेतों में, उसरीली क्षेत्रों में 30 से 35 दिन की जब फसल हो जाती, नर्सरी हो जाती, तब रोपाई करते हैं। कम अवधि की नर्सरी लगाने पर ऊसर का प्रभाव उसमें आता है, दिखाई पड़ता है, क्षारीय प्रभाव, और नर्सरी जो है गलने लगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका आप अगर ध्यान देते हैं तो आपकी नर्सरी स्वस्थ रहेगी और उससे होने वाली फसल भी स्वस्थ रहेगी। तो ध्यान दें। धन्यवाद।